स्वागत है आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि रिडक्स की हेल्प से थीम को मल्टीपल स्क्रीन्स में कैसे ऐड करना है। क्योंकि जो मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था जिसमें रिडक्स का हेल्प करके मैंने थीम इम्प्लीमेंट की थी, बट वो सिंगल और सिंगल स्क्रीन के लिए थी। तो मैंने सोचा कि कुछ भाई लोगों को क्या होता है कि दिक्कत आएगी, वो सोचेंगे कि पूरा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि 2 स्क्रीन में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। उसके बाद आप पूरा ऐप के अंदर इम्प्लीमेंट ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये एक तरीके से एग्जांपल रेडी किया आपके लिए। मैंने 2 स्क्रीन बनाई है, लॉगिन और साइन अप। ठीक है, तो ये साइन अप स्क्रीन है और ये लॉगिन स्क्रीन है। ये लॉगिन स्क्रीन है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक बटन दे रखा है अप्लाई डार्क थीम। ओके, तो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पे डार्क थीम चेंज हो गई है, डार्क थीम हो गई है। ओके, दोनों पेज पे हो गई है इंस्टेंटली। और मैं यहाँ से बैक आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखा टेक्स्ट, तो अप्लाई लाइट थीम। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये लाइट थीम और डार्क थीम में कन्वर्ट हो रही है दोनों। ठीक है, और परफेक्टली हो रही है बिल्कुल। अब इसको मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखा था। आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं उसकी लिंक उसमें डाल दूंगा। अगर आपको ये देखना है कि रिडक्स कैसे सेट करना है, तो वो रिडक्स सेट करने के लिए मैं आपको उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे रिडक्स सेट करने के बाद और वैल्यू निकालने के बाद यूआई का काम। ठीक है, तो आप उसका थोड़ा सा देख सकते हो, पहले उस वीडियो को देख लो। और क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल रिड्यूसर्स हमें सेट करने ही पड़ेंगे, किसी भी एप्लीकेशन में जरूरत पड़ती है, तो वो वाला पार्ट आप पहले देखो मल्टीपल रिड्यूसर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद उसमें आपको थीम का भी मिल जाएगा और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, जिससे आपको पूरा एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि डार्क थीम और लाइट थीम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया जो मैंने बनाया है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को और मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा कि कैसे यूज़ करना है। मैं आपको एक बार रिडक्स भी एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, कि जब भी हमने रिडक्स का एक लास्ट टाइम रिडक्स बनाया था, तो कहाँ है रिडक्स, ये है। ठीक है, तो रिडक्स के अंदर मैं आपको जल्दी से फ्रेशअप करा देता हूँ। रिडक्स के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। एक्शन टाइप, मतलब एक्शन कौन कौन से एक्शन है वो हमें डिफाइन कर रहे थे, जिससे हम मल्टीपल प्लेसेस को यूज कर सकें। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है एक्शंस के जो मेथड होते हैं, एक्शन जो हम डिफाइन करते हैं कि क्या करना है। ठीक है, एक तो एक्शन का नाम होता है, जो एक्शन टाइप्स होते हैं उनके अंदर नाम होते हैं कि ये एक्शन का नाम रहेगा, और उन एक्शन के अंदर होगा क्या वो हम डिफाइन करते हैं एक्शन के अंदर। तो पहले मैं दिखाता हूँ एक्शन टाइप्स कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये देखिए आप, एक्शन टाइप मान लो मेरे इस ऐप के अंदर 2 थे, मैंने कार्ट भी बना रखा है और मैंने थीम भी इम्प्लीमेंट कर रखी है। तो मैंने कार्ट के लिए 2 ले लिए, ऐड आइटम, रिमूव आइटम। ठीक है, और चेंज थीम मैंने एक ये एक्शन ले लिया चेंज थीम के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, एक्शंस बनाए। उन एक्शंस के अंदर मैंने 3 एक्शन बनाए हैं। ठीक है, बेसिकली जब एक्शन होता है वो क्या लेता है, अपने अंदर पैरामीटर लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है एज ए ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 की वैल्यूज़ होती हैं, 2 डिफरेंट कीज़ होती हैं। वो होती है, फर्स्ट होती है टाइप और दूसरी होती है पेलोड। टाइप के अंदर आप जो एक्शन आपने डिफाइन करा है एक्शन टाइप्स के अंदर वो लोगे, और पेलोड के अंदर आप किसी भी तरीके का डेटा ले सकते हो, ऑब्जेक्ट, एरे, इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। और वो क्योंकि जो पेलोड में हम भेजते हैं उसी के साथ, उसी डेटा के साथ मैनिपुलेशन होगा और वही रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूँ, ये डेटा है एट कार्ड, ये एरे है। ठीक है, ये एरे है। देखो आप यहाँ पे तीनों एग्जांपल अवेलेबल हैं। ये एरे है, ये नॉर्मल स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, और ये यहाँ पे देखो नॉर्मल स्ट्रिंग वैल्यू है, या सॉरी नॉर्मल स्ट्रिंग वैल्यू ये भी। ठीक है, तो जब यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे किसी भी तरीके का डेटा दे सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक्शन का ब्रेसअप। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं। जब भी हम एक्शन डिफाइन कर लेते हैं तो उस एक्शन को हम पास करते हैं रिड्यूसर को। और रिड्यूसर क्या लेता है, रिड्यूसर लेता है किसी भी डेटा की इनिशियल स्टेट और उसका एक्शन, कि उस एक्शन के अंदर किस डेटा के साथ हमने क्या मैनिपुलेशन करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 रिड्यूसर्स बनाए थे, क्योंकि हमें 2 रिड्यूसर की जरूरत थी। क्योंकि यहाँ पे जब हम रिड्यूसर बनाते तो हम इनिशियल स्टेट डिफाइन करते हैं। तो जो कार्ट वाला रिड्यूसर था उसमें हमें लिस्ट डिफाइन करनी थी, ब्लैंक एरे स्टार्टिंग में, बट ये ब्लैंक एरे हमें थीम के कंडीशन में नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसके लिए मेरे एक थीम रिड्यूसर अलग से बना दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया। और रिड्यूसर को हमने यहाँ पे स्टोर के अंदर पहले एक रिड्यूसर दे रहे थे हम स्टोर को, बट जब हमारे पास मल्टीपल हो गए तो मैंने कंबाइंड रिड्यूसर जो रिडक्स का है एक
लाइक मेथड है, उसके अंदर मैंने रिड्यूसर्स को पास करके एक टोटल रिड्यूसर बना लिया, वो उसमें पास कर दिया। ये था हमारा टोटल रिड्यूसर। अगर आपको इससे भी ज़्यादा थोड़ा डिटेल में देखना तो जो मैं आई बटन में वीडियो दूंगा URL, उस पर क्लिक करके देख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस थीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट कैसे करें, ठीक है। तो पहले मैं ये सारे टैब बंद करके और अपने सिर्फ 2 टैब खोलता हूँ और को समझाता हूँ मैं क्या करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली कि देखो, कोड की बात करें तो कोड तो नॉर्मली वही है जो बेसिक हम बनाते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। मेन चीज़ होती है वो हमें यहाँ डेटा निकालना और फैच कराना, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार फिर से ये चीज़ करके दिखाता हूँ। इसी स्क्रीन के इसी वाली एक स्क्रीन का मैं डेमो दूंगा, ठीक है, लॉगिन स्क्रीन का, क्योंकि ये सेम ही है। आप यहाँ पे भी जब आप यहाँ पे आ रहे हैं, इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो सेम कोड सेम तरीके से, और वो आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है, जिससे मैं कोई भी सॉल्यूशन जो भी दिक्कत होगी उसका मैं सॉल्यूशन आपको कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, सारा कोड पहले जो UI रहने दूंगा, बाकी सारी चीज़ें जो सेलेक्टर वलेक्टर हैं, थीम है, ये सारी चीज़ें मैं हटा दूंगा, ठीक है। चेंज थीम मैंने ऑलरेडी एक्शन डिफाइन कर रखा था, तो वो आप लास्ट वाली वीडियो में देख सकते हो, मैंने बता दिया ऑलरेडी कहाँ देखना है आपको, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं अभी हटा रहा हूँ, सॉरी थीम बहुत जगह से हटानी पड़ेगी, तो हम एक बार कोई नहीं हटा देते हैं। थीम कहाँ कहाँ से हटेगी, ये टेक्स्ट का कलर फ़िलहाल डार्क है, ये यहाँ से हटा दिया, सॉरी ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ठीक है, ये भी हटा दिया हमने। और कहाँ है बैकग्राउंड कलर, इसको ब्लैक रहने देते हैं और इसको वाइट रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ये हटाते हैं, यहाँ से ये हटाते हैं, और इस ऑन प्रेस का पूरा एक्शन हटा देते हैं। और यहाँ फ़िलहाल हम अप्लाई डार्क थीम पे रहते हैं और इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रीन आ गई है, जो रीसेट स्क्रीन है, ये सिर्फ UI है, इसके अंदर अभी रिडक्स नहीं लगा हुआ है। चेंज थीम वाला जो अप्लाई, अभी आप क्लिक करके देखोगे कुछ नहीं होने वाला। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस स्क्रीन के बेस पे, आप अच्छे से इसे समझो, पूरा वीडियो देखो, जिससे आपको बार बार ये वीडियो यूट्यूब पर सर्च ना करना पड़े, ठीक है, और आपका टाइम भी बचेगा। तो आप इससे अच्छे से देखिए। तो मैंने क्या करा, मैंने आपको बता दिया चेंज थीम वाला एक्शन मैंने बना रखा है, तो वो कोड आप चाहोगे तो उसको मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं, आप कोड मांगना कमेंट में, मैं दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने रिड्यूसर ऑलरेडी सेट कर रखा है। अब मैं क्या करूँगा, किसी रिड्यूसर से डेटा निकालने के लिए, किसी रिड्यूसर से डेटा निकालने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है क्या, हम यूज़ करते हैं यूज सेलेक्टर। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको डेटा भेजना सिखा देता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैं एक्शन को पहले डिस्पैच करने वाला हूँ। तो कॉन्स्ट डिस्पैच, जब भी हम डिस्पैच करते हैं तो डिस्पैच, ठीक है। और इस डिस्पैच के लिए मैं यूज डिस्पैच नाम का हुक यूज करना पड़ता है, जो रिडक्स का है, ठीक है। ये मैंने यूज कर लिया, और यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी TCH, ठीक है। अब देखो, जब भी मैं डार्क थीम पे क्लिक कर रहा हूँ, अप्लाई डार्क थीम ये बटन है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक्शन को डिस्पैच करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्पैच एक्शन, ठीक है। और इस एक्शन के अंदर मेरा क्या है, चेंज थीम नाम का जो मैंने एक्शंस के अंदर बना रखा है ना, उसके अंदर ये, और मैंने इसको डार्क दे दिया, ठीक है, ओके। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक्शन इस वाले डेटा को लेके, ये क्या है, डेटा है, ये डेटा, ठीक है, और चेंज थीम और ये डेटा, ठीक है, ये हो गया, इसको लेके दे देगा एक्शन को, और रिड्यूसर के पास एक्शन को भेज देंगे हम। अब क्या करेंगे हम, जब भी हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो डेटा जा रहा है, ठीक है, मतलब डेटा डिस्पैच हो रहा है। अब मुझे ये तो पता करना है कि ये डेटा डिस्पैच होके जा कहाँ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे इसी स्क्रीन में डेटा निकालूंगा भी, ठीक है।
तो डेटा निकालने के लिए मुझे यूज सेलेक्टर यूज करना रहता है। तो मैंने क्या करा, एक कॉन्स्ट ले लिया थीम नाम से मैं निकाल रहा हूँ डेटा, और वो किसके अंदर निकलेगा, यूज सेलेक्टर। यूज सेलेक्टर क्या करता है, हमें एक नई स्टेट देता है जो चेंज होके हमें स्टेट मिलती है ना स्टोर में जाने के बाद। जब डेटा रिड्यूसर से होते हुए मैनिपुलेशन होने के बाद स्टोर में जाता है, और स्टोर से जब डेटा मंगाते हैं तो वो स्टेट मतलब इनिशियल स्टेट का चेंज होके एक नई स्टेट मिलती है। ये नई स्टेट हमें मिल गई, ठीक है। अब मैंने क्या कर, इस नई स्टेट से मैंने उस रिड्यूसर का नाम, जो रिड्यूसर मैंने नया बनाया था चेंज थीम के लिए, क्या था, थीम रिड्यूसर, ठीक है। थीम रिड्यूसर वो मैंने यहाँ से निकाल लिया, क्योंकि अब मल्टीपल रिड्यूसर्स हैं। अगर सिंगल रिड्यूसर होता ना तो मैं ये थीम रिड्यूसर लगाने की जरूरत नहीं थी, बस स्टेट से काम चल जाता। पर मेरा ऑलरेडी कार्ट का रिड्यूसर भी बना हुआ है, तो वो कार्ट रिड्यूसर वाला है, इसलिए मैं अलग से कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं इसको कंसोल करता हूँ आपके लिए दिखाने के लिए कि क्या डेटा आएगा। अगर मैं मान लो इतना करता हूँ, पहले सिर्फ स्टेट करता हूँ, जो बेसिक रूल है वो मैं करता हूँ, ठीक है। और देखते हैं, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इसका ये। अब देखो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अब ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा बार बार, इसका भी एक रीज़न ये आपको समझने की जरूरत है। क्लिक क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कोई डेटा चेंज हो ही नहीं रहा। मैं तो हर बार डार्क ही भेज रहा हूँ, मैं डार्क की जगह पे लाइट भेज ही नहीं रहा, क्योंकि अभी मैंने कंडीशंस नहीं लगाई है, तो हर बार डार्क जा रहा है। इसलिए रिड्यूसर का मेन मोस्टली इंपॉर्टेंट रीज़न है कि रिड्यूसर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो डेटा रिफ्रेश नहीं हो रहा, इसलिए वो बार बार उस चीज़ को कर ही नहीं रहा। मतलब ये हमारा एक तरीके से मेमोरी में फंक्शन बार बार कॉल हो ही नहीं रहा। यही तो हमारा एक तरीके से मेमोरी का यूटिलाइजेशन है, सिस्टम यूटिलाइजेशन है सही से। इसलिए रिडक्स यूज़ करते हैं कि बार बार हमें कोई फंक्शन कॉल ना करना पड़े, अगर जब तक चेंज ना हुआ। अब देखो मतलब एक बार तो आ गया, मैं क्या करने वाला हूँ कि जो ये थीम मैंने यहाँ निकाली, ठीक है। अब देखो पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, इस थीम में निकला क्या था, जो मैंने थीम प्रिंट करी उसके अंदर क्या था। ये रिड्यूसर तो कार्ट वाला रिड्यूसर है जिसमें मैंने एरे डाला था इनिशियल स्टेट में, और ये रिड्यूसर है कौन सा, थीम वाला, जिसमें मैंने स्ट्रिंग डाला था। देखो इसलिए वो डार्क में मैंने मतलब इनिशियल स्टेट में मैंने डार्क डाल दिया था, इसलिए डार्क आ रहा था। अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी डालता तो एम्प्टी आता, ठीक है। अब मुझे पर्टिकुलर सिर्फ थीम का डेटा निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, थीम रिड्यूसर, इसके अंदर आ रहा है ना, ये आ रहा है थीम रिड्यूसर, मैंने ये फ़िल्टर करके निकालूंगा। अब इस थीम के अंदर आप देखोगे सिर्फ डार्क आ रहा है ये वाला डेटा, ठीक है। अब जब मेरे पास थीम आई गई है कि डार्क आ रही है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, जब बटन के क्लिक पे जो है पहले से उसकी कंडीशन लगाऊंगा कि अगर थीम के अंदर, जो थीम ऊपर मैंने ली है उसके अंदर अगर डार्क आ रहा है, ठीक है, तो इफ़ एल्स की कंडीशन यहाँ लगा लेते हैं। अगर डार्क आ रहा है तो लाइट भेज देंगे, और लाइट आ रहा है तो डार्क भेज देंगे। तो यहाँ लाइट हो गया, और ये इसके अंदर सॉरी ये लाइट की कंडीशन होगी नीचे वाली, और ये डार्क की कंडीशन। अगर डार्क है तो लाइट भेज देंगे हम, और लाइट होगा तो डार्क भेज देंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जब भी मैं क्लिक करूँगा हर बार डेटा चेंज हो रहा है, क्योंकि कंडीशन लगा दी। तो आप देखो एक बार लाइट, एक बार डार्क, एक बार लाइट, एक बार डार्क, एक बार लाइट, एक बार डार्क। तो यहाँ से तो कंफर्म हो गया कि हाँ हमारी थीम चेंज हो रही है, ठीक है। अब हम करते हैं कंडीशंस लगाते हैं। ये जो यूआई हमारे पास डेटा तो आ रहा है, हमारा रिडक्स का काम करके हमारे पास थीम चेंज हो रही है। अब इस यूआई को भी तो चेंज करना है उस थीम के हिसाब से, क्योंकि अगर डार्क कर देंगे और ये सारा जो मैंने ब्लैक बना रखा है ये डार्क में जाएगा, मतलब ब्लैक के अंदर जाएगा, तो सारा एक बार आपको करके दिखाता हूँ क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। मान लो अभी ये डार्क है, ठीक है, और मैंने क्या करा, बैकग्राउंड कलर थीम के साथ, अगर थीम जो है वो डार्क है तो मैंने बैकग्राउंड कलर 0 मतलब ब्लैक कर दिया। अब देखो आप जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा अप्लाई डार्क थीम, ये सारा ब्लैक हो जाएगा, और यूआई देखो क्या, यूआई बिल्कुल गायब होगी, क्योंकि सारा ब्लैक था इसलिए पता ही नहीं चल रहा। इसलिए अब हमें यूआई को एक बार, कहाँ है बटन अंदाजी से, ठीक है, यूआई को एक बार कलर्स के हिसाब से चेंज करेंगे। तो देखो जब भी बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो रहा है तो ये सारी चीज़ें वाइट होनी चाहिए, तो वही हम करने वाले हैं। ये देखो इसका कलर डालेंगे, कलर थीम, अगर थीम कैसी है डार्क, ठीक है, तो ये होना चाहिए वाइट, अदरवाइज होना चाहिए ब्लैक। तो एक बार क्लिक करके देखते हैं, ठीक है, परफेक्ट काम कर दिया। ये वाली कंडीशन उठाओ, दूसरे वाले टेस्ट में कॉपी कर लो, ठीक। अब देखो ये टेस्ट इनपुट,
ये टेस्ट इनपुट में क्या है कि देखो जब डार्क थीम ने होगी तो ये हमें जो बॉर्डर चाहिए होगा वाइट चाहिए होगा और इसके अंदर टेस्ट भी वाइट चाहिए होगा, कुल मिला के वाइट चाहिए होगा। तो जो प्लेस होल्डर कलर होता है, प्लेस होल्डर टेस्ट कलर, उसके अंदर तो ये कॉपी कर दो और इसको यहाँ से ये वाली कंडीशन कलर हटा दो क्योंकि कलर तो मिले ही ना। ठीक, अब देखो जब ये हो गया तो बॉर्डर कलर सेम चीज़, ये कलर हटा दो, एक ही चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं। बॉर्डर कलर हो गया और कलर हो गया, मतलब कलर हो गया तो कलर तो डायरेक्टली यूज़ कर ही सकते हैं यहाँ। ठीक है, अब क्या करो, ये दोनों को उठाओ क्योंकि नीचे भी टेक्स्ट इनपुट है, तो मैं यहाँ कॉपी करूँगा और प्लेस होल्डर को यहाँ कॉपी करूँगा। ठीक, ये हो गया। अब देखो फॉरगेट पासवर्ड, तो ये कलर थीम उठाओ, फॉरगेट पासवर्ड क्या टेस्ट ही तो है। ठीक है, अब क्या है, लॉगिन, लॉगिन बटन ब्लैक है मतलब अपोजिट है, डार्क में ऐसे बटन होना चाहिए वाइट, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ऊपर दे रखा हो, यहाँ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो थीम इक्वल्स टू अगर डार्क है तो मुझे इस बटन का कलर कैसा चाहिए, वाइट, अदरवाइज ब्लैक। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक ये हटा दिया, ओके। पर इसके अंदर जो टेस्ट है उसका भी अलग होगा, तो जब भी बटन ब्लैक होना चाहिए तो टेस्ट होना चाहिए वाइट, तो जब थीम डार्क है, ठीक है, तो बटन होगा वाइट, और वाइट होगा तो मुझे चाहिए होगा ये ब्लैक। ठीक, क्रिएट न्यू, सेम चीज़, कलर वाला कोड कॉपी कर दो इधर। ठीक, क्रिएट न्यू हो गया। अब बात करते हैं डार्क थीम, ये बटन, बटन के अंदर बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया मैंने। ये जब ये कैसा है, सॉरी इसमें बॉर्डर कलर होगा, बॉर्डर कलर। ठीक है, अगर डार्क है तो बॉर्डर कलर होगा वाइट, ओके, और ये भी सही है, और टेक्स्ट कलर यहाँ पे दे देते हैं, कॉपी पेस्ट मारो। अगर ये होगा तो हमें चाहिए होगा वाइट और वो एग्जैक्ट है। अब हम देखते हैं एक बार चेक करके, क्या कह रहे हो, कूल, एकदम से परफेक्ट। ठीक है, अब हम परफेक्टली ये चेंज हो रहा है सारी चीज़ें, बस एक चीज़ जो चेंज करेंगे इस टेक्स्ट को, क्योंकि जब भी हम डार्क थीम अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ऑप्शन आना चाहिए अप्लाई लाइट थीम, तो उसके लिए भी कंडीशन लगा देते हैं, थीम इक्वल्स टू डार्क। ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ पे हो गई लाइट, लाइट, जब थीम डार्क है तो लाइट अप्लाई करवाएंगे ना। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए अगर लाइट है तो अप्लाई डार्क थीम, कुल मिला के यहाँ हो गया ये। ठीक, अब देखते हैं, जब डार्क थीम है, लाइट थीम है तो सारा आ रहा है और यहाँ पे लिख के आ रहा है डार्क थीम, ये अब हम क्लिक कर रहे हैं तो लाइट थीम। ठीक है, परफेक्टली हो रहा है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, और अगर अच्छा लगे और आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, जिससे मुझे थोड़ी सी और मोटिवेशन मिले और ऐसे ही कुछ बिल्कुल ईजी तरीके से यूआई को बनाने के मैं ट्रिक्स लेके आऊँ। ठीक है, बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी, मुझे पता है बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बट मैं कुछ और तरीके से बताऊँ, थोड़ा सा ईजी तरीके और थोड़ा सा अपने भाइयों की तरह। ठीक है, तो चलते हैं, अगले वीडियो में बताने वाला हूँ सेम इसी यूआई के साथ मैं बताने वाला हूँ कि इस रिडक्स की हेल्प से मल्टी लैंग्वेज ऐप कैसे बना सकते हैं। लाइक यहाँ से हम चेंज करेंगे अप्लाई, लाइक चेंज लैंग्वेज में, इंग्लिश की जगह पे हिंदी कर सकते हो, उर्दू कर सकते हो, और वो ईजिली हो जाएगा। हमें कुछ ज़्यादा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जैसे कि होता है ना मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट वगैरह, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको एक बताने वाला हूँ कि कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप पहले इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगला वीडियो आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।